आइए आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में डिबेंचर के इशू से रिलेटेड कुछ बातें सीखे थे और बुक में जो हम लोग का बुक है एसएम शुक्ला का, उससे लगभग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व भी कर लिए थे और हम लोगों ने पाया था कि सर ये सेम टू सेम शेयर की तरह ही इशू होता है। हम बोले बिल्कुल। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या, पहले टॉपिक लिखते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सर ये वाला टॉपिक भी सुना सुना लग रहा है क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही टॉपिक है कि आप शेयर में भी लिखवाए थे। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हम बोले हाँ वही टॉपिक है, बस शेयर की जगह क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर, और कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही है। फिर भी हम ये मान रहे हैं कि आपको अब याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। इस टॉपिक का मतलब क्या, हम बोले सर डिबेंचर हम लोग बेचते हैं और पब्लिक से क्या मांगते हैं, पैसा। मतलब डिबेंचर दो, कंपनी डिबेंचर देती है और पैसा ले लेती है। हम बोले हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपना डिबेंचर दे लेकिन पैसा के बदले कुछ और ले ले, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम डिबेंचर इशू करेंगे लेकिन बदले में कैश ना ले, कुछ सामान ले ले, जैसे कोई एसेट्स ले ले, कोई लायबिलिटी ले ले। हम बोले हाँ वही है ये टॉपिक। तो होगा क्या, हम बोले बस दो एंट्री करना होता है। एक, सबसे पहले जो सामान खरीदेंगे उसका एंट्री, क्या खरीदेंगे, हम बोले सर एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और टू, जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। क्वेश्चन अगर नाम नहीं बताएगा तो सेलर का नाम क्या होगा, वेंडर। पहला एंट्री यही होगा कि सर एसेट्स लायबिलिटी खरीदेंगे तो एसेट्स डेबिट होता है, डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट। और जिस सेलर से खरीद रहे हैं उसको भी क्रेडिट में लिखेंगे। हम बोले पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, सेलर को पेमेंट कर देंगे। सेलर को पेमेंट किस तरह से करेंगे, हम बोले दो तरीके हैं पेमेंट करने के। एक, या तो हम उसको पैसा दे दें, हम बोले हाँ, या फिर हम उसको अपने कंपनी का क्या दे दें, डिबेंचर दे दें। और जब हम डिबेंचर देने का बात करते हैं तो याद कीजिए कि सर डिबेंचर तो पार पे दे सकते हैं, प्रीमियम पे दे सकते हैं, डिस्काउंट पे दे सकते हैं। हम बोले बिल्कुल। जैसा हम लोग जानते हैं प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेकेंड एंट्री बनेगा सेलर अकाउंट डेबिट, मतलब वेंडर नाम बताएगा क्वेश्चन आपको कौन बेच रहा है, और नहीं बताएगा तो आप क्या लिखिएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, हम बोले पहला एंट्री में जितना रुपया वेंडर में रहेगा उतना ही रुपया से सेकेंड एंट्री में। टू, अगर पैसा दिए तो टू बैंक, और अगर डिबेंचर दिए तो टू डिबेंचर। सर अगर दोनों दिए तो कुछ पैसा कैश में, कुछ पैसा डिबेंचर में, तो दोनों क्रेडिट में। वेंडर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू डिबेंचर। और जब हम डिबेंचर लिखेंगे तो हम बोलेंगे सर डिबेंचर तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी में भी हो सकता है। हम बोले हाँ, पार पे होगा तो सिर्फ टू डिबेंचर, प्रीमियम पे होगा तो टू डिबेंचर, टू सिर्फ प्रीमियम। और अगर सर डिस्काउंट में होगा तो डिस्काउंट तो डेबिट होता है कि सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। हम बोले हाँ, जो बात हम लोग बोल रहे हैं उसी बात को अब लिखेंगे, आप भी साथ साथ लिखिए। सिचुएशन 1 या केस 1, amount of assets and liabilities are given in the question. But अमाउंट ऑफ सेलर, सेलर का मतलब वेंडर, या फिर हम उल्टा लिख दिए हैं, अमाउंट ऑफ वेंडर, वेंडर का मतलब क्या होता है, बेचने वाला, सेलर, इज नॉट गिवन। सर इसका क्या मतलब, लिखते चलो, मतलब बाद में समझेंगे, जब हम लिख देंगे सारा बात तब बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहला एंट्री होगा
परचेज करने का, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी कौन खरीदता है? कौन बेवकूफ इंसान है जो लाइबिलिटी खरीदेगा? जो भी खरीदेगा एसेट्स खरीदेगा। हम बोले कई बार ऐसा होता है, आप बात को समझिएगा, कि आपको कोई पसंद का चीज लेने के लिए कुछ नापसंद का चीज भी लेना पड़ता है। हम बोले बिल्कुल। जैसे आपको आपका एग्जांपल दे, बच्चा में स्कूल नहीं जाने का इच्छा आपके पसंद का चीज था, लेकिन उसके बदले में घर पे डांट खाना आपके नापसंद का चीज भी होता है, लेकिन फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ठीक है आज स्कूल नहीं जाएंगे, 2 थप्पड़ खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। उसी तरह जब हमको कोई एसेट्स लेना होता है, जिस आदमी से लेने जाते हैं तो वो बोलता है भाई इस एसेट्स के साथ ये लाइबिलिटी भी लेना पड़ेगा। हम बोले भाई लाइबिलिटी नहीं चाहिए, तो वो बोलता है भाई एसेट्स दे नहीं सकते हैं फिर, क्योंकि तुम अगर एसेट्स ले जाएगा तो इस लाइबिलिटी का पेमेंट हम कैसे कर पाएंगे। और कई बार होता है कि जो एसेट्स हम लेने जाते हैं कंपनी बोलती है इसके ऊपर लोन है, बैंक वाला के यहां गिरवी रखा हुआ है ये एसेट्स, अगर तुम इस एसेट्स को ले जाएगा तो बैंक का लोन भी तुमको लेना पड़ेगा और तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम डिसाइड करते हैं जरूरी क्या है, क्या ये एसेट्स जरूरी है तो हम ले लेते हैं, साथ में वो लाइबिलिटी भी ले लेते हैं। आप बात समझते हैं मेरा? तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर एसेट्स खरीदता सभी कोई है, लाइबिलिटी कोई नहीं। हम बोले ऐसा नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, आपको एसेट्स के साथ कई बार लाइबिलिटी खरीदना पड़ता है। खैर छोड़िए, एंट्री सीखे। एसेट्स खरीदे तो एसेट्स को डेबिट, ये पैसा बताएगा क्वेश्चन कितने रुपए का। सर लाइबिलिटी भी खरीदेंगे, टू लाइबिलिटी, जैसा हम लोग जानते हैं कि लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, ये पैसा भी गिवन रहेगा। टू जिससे खरीदे उसका नाम, वेंडर अकाउंट, नाम क्वेश्चन बताएगा तो नाम लिखिएगा, फिर वेंडर मत लिखिएगा, और नहीं बताएगा तो वेंडर का नाम लिख दीजिएगा, टू वेंडर अकाउंट। ये वाला पैसा क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। सर बैलेंसिंग फिगर से कैसे? एसेट्स डेबिट, हम बोले हाँ, लाइबिलिटी क्रेडिट, जैसा हम लोग जानते हैं डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करता है। अगर डेबिट 1 लाख है और लाइबिलिटी 20,000 है तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, 80,000 क्रेडिट में कम आ रहा है, वही 80,000 रुपए किसका लिख देंगे? वेंडर का। क्यों? क्योंकि वेंडर का कीमत क्वेश्चन में नहीं बताया होगा। नरेशन बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज। दूसरा एंट्री, जिससे सामान खरीदे हैं उसका पेमेंट करना पड़ेगा, फॉर पेमेंट। टू वेंडर। हम बोले सर जब पेमेंट करेंगे तो जो वेंडर क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा उतना ही अमाउंट से, जितना अमाउंट से वो क्रेडिट था उतना ही अमाउंट से डेबिट हो। याद रखिएगा वेंडर का अमाउंट कभी भी अलग नहीं होगा, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। टू, अगर हम कुछ पैसा दे दिए तो टू बैंक। अगर हम कोई बिल दे दिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सर हमको बिल देके पेमेंट करते हैं? हम बोले हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े हैं कि सर बिल भी दे सकते हैं पैसे के जगह, और उस बिल का भुगतान बाद में होता है। हम बोले हाँ, बिल भी दे सकते हैं, और या फिर क्या दे सकते हैं? डिबेंचर। याद रखिएगा डिबेंचर के साथ 3 केस है। अगर पार पे हुआ तो सिर्फ ये एंट्री, अगर प्रीमियम पे इशू किए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम लोग जानते हैं प्रीमियम क्रेडिट होता है, और सर अगर डिस्काउंट में इशू किए तो डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो ये जो एंट्री किए वो किस पे किए हैं? पार वाला। हम बोले हाँ, तो पेमेंट करने का मैक्सिमम यही तरीका हो सकता है किसी को कि सर आप पैसा दे दीजिए, आप बिल दे दीजिए, या आप क्या दे देंगे? डिबेंचर दे देंगे। और डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो अगर प्रीमियम होता तो सर क्रेडिट करते, ये मत सोचिएगा कि सर प्रीमियम होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि वेंडर को डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्रीमियम कहां लिखना पड़ेगा हमको? क्रेडिट साइड में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देंगे। हम बोले ओके, अच्छा सर लिख ही दीजिए। जैसे ही लिखे मतलब ये क्वेश्चन डिबेंचर को किसमें इशू किया? प्रीमियम पे।
अगर प्रीमियम नहीं होता तो सिर्फ 2 डिबेंचर। सर अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट डेबिट कर देते। बात ठीक। डिबेंचर का पैसा आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा वो देखिए। आपको चाहिए नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, और प्रीमियम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू प्रीमियम वैल्यू। बी वेंडर अकाउंट सेटल्ड। ये नंबर ऑफ डिबेंचर हमको बता देगा तो बात ही खत्म, नहीं बताएगा तो हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर का, नोट बना रहे हैं। ये किसका नोट है सर, ये नंबर निकालने का। ये क्वेश्चन नहीं बताता है, बता देगा तो क्वेश्चन को धन्यवाद कहिएगा कि झमेला से बचा लिया। इस झमेला से निकालने का कि सर इस नंबर ऑफ डिबेंचर को कैसे निकालेंगे, हम बोले उसी का बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है। स्टेप 1 2 स्टेप में निकलता है। पहला स्टेप होता है इशू प्राइस निकालना। कैसे निकालेंगे इशू प्राइस, फेस वैल्यू उसमें जोड़ेंगे प्रीमियम। अगर प्रीमियम का क्वेश्चन होगा तो प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट में डिबेंचर किए होंगे इशू तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, और ये निकल गया आपका इशू प्राइस। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 नंबर ऑफ डिबेंचर। ये कैसे निकलता है, जो वेंडर का अमाउंट होगा, यहां पे देखिए क्रेडिट में, उसमें से माइनस कर देंगे बैंक, ये वाला बैंक माइनस कर देंगे बीपी। इसका मतलब जितना बकाया था उसमें से जो पेड कर दिए वो पैसा हटा देंगे, जो बाकी बकाया बचेगा उसी के लिए क्या देना है, डिबेंचर, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस। सर अगर ये दोनों नहीं होगा तो बढ़िया बात, वेंडर का अमाउंट ये है ही नहीं तो जीरो, ये भी नहीं है तो जीरो, तो वेंडर का अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ डिबेंचर। जैसे ही नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएगा तो सर डिबेंचर का तो पता ही है, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू। प्रीमियम का पता ही है, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू प्रीमियम वैल्यू। और अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन रहा कि डिबेंचर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो सर डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, मतलब सेम, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू डिस्काउंट का अमाउंट। बात समझते हैं आप मेरा। ये हुआ पहला केस, इसको लिखिए। आइए अगला केस नंबर 2। जैसा पहला केस में क्या लिखे थे कि सर एसेट्स का अमाउंट बताएगा, लाइबिलिटी का अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, लेकिन जिस वेंडर से खरीद रहे हैं उसका अमाउंट क्वेश्चन नहीं बताएगा, तो उस केस में उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे। बोले हाँ। दूसरा टाइप का सवाल जानते कैसा होगा, एसेट्स का दाम बताएगा, लाइबिलिटी का दाम बताएगा और वेंडर का दाम भी बता देगा। हम बोले हाँ, ये होगा टाइप 2 का क्वेश्चन। एसेट्स का भी दाम बता दिया, लाइबिलिटी इतना रुपया का है बता दिया, और बोला जिससे खरीद रहे उसका पैसा बता दिया, वो इतना रुपया लेगा। हम बोले बिल्कुल। तो टाइप 2, अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड amount of vendor is also given in question। अच्छा, तो सर अच्छा बात है ना, तीनों का बात बता देगा तो बढ़िया ही है, हमको निकालना नहीं पड़ेगा। हम बोले नहीं, जब तीनों का बात बता देगा तो देखिएगा डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा। हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग एंट्री करेंगे खरीदने का। क्या एंट्री होगा, पहले खरीदिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। तीनों का अमाउंट बता दिया क्वेश्चन, ये भी गिवन है, लाइबिलिटी का पैसा भी गिवन है और ये भी गिवन है।
ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं होगा कि तीनों मैच कर जाएगा। तीनों मैच कर गया तो भगवान को शुक्रिया कहिए, चलो मिल गया। अदरवाइज होगा क्या कि सर मैच ही नहीं करेगा, डेबिट का पैसा कुछ और आ रहा है, क्रेडिट का कुछ और आ रहा है। वैसे केस में अगर मान लो क्रेडिट का पैसा अधिक निकला और डेबिट का पैसा कम निकला, तो बैलेंस करने के लिए, डेबिट को क्रेडिट के बराबर करने के लिए डेबिट में हम लोग को लिखना पड़ेगा गुडविल। बैलेंसिंग फिगर है ये। और कभी अगर ऐसा हो कि डेबिट का पैसा अधिक है और क्रेडिट का पैसा कम है, तो बैलेंस करने के लिए हमको पैसा कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जो पैसा लिखेंगे उसका नाम क्या लिखेंगे? हम बोले कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर से दोनों में से कोई एक ही आएगा। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज। सर ये बात क्लियर की थोड़ा सा, हम बोले आओ क्लियर करें। जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी तो खरीदने गए, हम बोले सर ऐसा कभी होता थोड़ी है। हम बोले ऐसा होता है। आप कभी ऑक्शन में जाइएगा। सर ऑक्शन का मतलब नीलामी में। कई बार आप देखते हैं कुछ जगहों में चीजों का नीलामी होता है। आप कभी ऑक्शन हाउस में जाइए तो वहां पे कोई चीज रखा हुआ है, मान लीजिए बक्सा में बंद है और बक्सा में लगा है ताला। वो बोल रहा है भाई ये बक्सा समुद्र से लाए हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, ना आज तक हम खोल के देखे ना कोई और खोल के देखा, ना ही इस बक्से का ताला का चाबी मेरे पास है। हम इस बक्से का दाम रख रहे हैं 10,000 रुपया। जो भी इसको खरीदेगा उससे हम कितना लेंगे? 10,000 रुपया। बाकी इसमें अंदर में उसको कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है इसके अंदर सोना चांदी हीरे मोती हो और वो लाखों करोड़ों का हो, और हो सकता है इसको खोले और उसमें से सिर्फ पानी निकले और कुछ ना निकले, तो उसका नसीब। तो ऑप्शन में जब हम गए तो हम सेलर को पहले ही बात कर लिया, सेलर हमसे कि हम कितना देंगे? 10। हम बोले सर अमाउंट पता है वेंडर का 10, हम तो 10 ही देंगे उसको। बक्सा खोले, अगर उसमें से 1 लाख का सामान निकला, 10,000 दिए, लाख रुपए का सामान निकला, तो क्या हमको फायदा नहीं हो गया? हम बोले हाँ। तो फायदा हमेशा क्रेडिट, फायदे का नाम क्या? कैपिटल रिजर्व। और सर बक्सा खोले और उसमें से कुछ नहीं निकला, तो सर आपको तो लॉस है, तो लॉस तो डेबिट होता है। हम बोले हाँ। लॉस का नाम क्या रख दिया गया? गुडविल। ऐसा इसलिए क्योंकि खरीदने में कभी भी किसी को लॉस नहीं हो सकता है। अगर हमको पहले से पता रहे कि हमको लॉस होगा तो हम क्यों खरीदेंगे? तो हम बोल रहे हैं बेचने में हमेशा फायदा नुकसान देखा जाता है, खरीदने में किसी चीज का फायदा नुकसान नहीं होता है। अगर महंगा खरीदे तो गुडविल लिख लेते हैं, सस्ता में खरीद लिए तो फायदा को हम कैपिटल रिजर्व में लिख लेते हैं। बात समझ में आता है? सर ऐसा कब होता है? जब एसेट्स, लायबिलिटीज और वेंडर तीनों का पैसा क्वेश्चन सामने से बता दे। तो बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा, डिपेंडिंग कौन सा साइड बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक होगा तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो डेबिट में आएगा, उसका नाम गुडविल। और अगर डेबिट साइड का अमाउंट अधिक होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में, उसका नाम क्या? कैपिटल रिजर्व। बात ठीक। दूसरा एंट्री वही है कि सर आप सामान खरीदिएगा फिर पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के इतने तरीके हो सकते हैं। अगर हमको डिबेंचर देना होगा तो डिबेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों में से किसी ना किसी एक तरीके से दे सकते हैं। और डिबेंचर का नंबर कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो पहला केस बनाए थे उसमें सीख चुके हैं, तो दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को पता है नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलता है। इस बात को आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बुक में आते हैं और देखते हैं कि सर जो बात सीखे उससे हम लोग का क्वेश्चन बनता है या नहीं। लिखिए, आइए मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर तुम्हारे पास नया बुक होगा तो क्वेश्चन देखना आगे पीछे मिलेगा जरूर। लिखा है कुमुद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹99 lakh एंड इशूड डिबेंचर टू दी वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन। क्या खरीदा है? एसेट्स। कौन सा एसेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग। किससे खरीदा है? हम बोले सर वेंडर से। वेंडर का नाम नहीं बताया। कितने का? 99 लाख। और बदले में क्या दिया है? डिबेंचर दिया है। पास दी जर्नल एंट्री नंबर 1, इफ 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार। बोल रहा अगर हम पार पे इशू किए तो क्या एंट्री होता?
नंबर 2, इफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू टू वेंडर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बोल रहा है अगर प्रीमियम पे करते तो क्या एंट्री करता है, और इफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट ऑफ 10%, और बोल रहा है अगर डिस्काउंट पे करते तो क्या एंट्री होता है। हम बोले हाँ, आराम से एकदम। क्वेश्चन का पहले फॉर्मेटिंग करेंगे। क्वेश्चन का नंबर कितना है 12। किसके बुक में बनाना है, कुमुद के बुक्स में, तो इन द बुक्स ऑफ कुमुद। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। चलिए फॉर्मेट आप भी बना लीजिए। सबसे पहले हमारे से इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, ये केस 1 है या केस 2। सर कैसे मालूम चलेगा? केस 1 में एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बताएगा, अमाउंट बताएगा, लेकिन जिससे खरीद रहे हैं उसका अमाउंट नहीं बताएगा। और केस नंबर 2 में था एसेट्स का भी अमाउंट बताएगा, लायबिलिटी का भी अमाउंट बताएगा, और जो सेलर है उसका भी अमाउंट बताएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? सर ये केस नंबर 1 है। एसेट्स का दाम बताया है लैंड एंड बिल्डिंग 99 लाख रुपया का, लेकिन जिससे खरीद रहे हैं उसका दाम नहीं बताया। हम बोले हाँ, तो सर पहला एंट्री जो होगा, आप जो बना रहे हैं उसका पहला एंट्री करना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू, वेंडर का नाम नहीं बताया, तो टू वेंडर अकाउंट कितने रुपए का, 99 लाख। नरेशन बी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। अब दूसरा एंट्री में 3 तरह से पूछा है। तो सबसे पहले ए नंबर, इफ डिबेंचर इज इशूड एट पार, अगर हम पार पे इशू करें तो। सेकेंड एंट्री क्या सीखे थे सर? वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया वेंडर में? सर पहला एंट्री में जितना रुपया से आप लिखे थे उतना ही रुपया से, 99 लाख। और बदले में क्या वो पैसा देने बोला है? क्वेश्चन नहीं, बोला है डिबेंचर देंगे। सर 2 डिबेंचर, 15% डिबेंचर। क्या प्रीमियम लिखे? नहीं, पहला वाला जो बोला है, बोला अगर हम पार पे देते तो क्या एंट्री होता? हम बोले सर यही एंट्री होता। कितने रुपए का? हम बोले 99 लाख। सर आप नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकाले? हम बोले निकाल लेते हैं। ए के लिए इशू कर रहे हैं किस पे? पार पे, इशू एट पार। इस केस में नंबर ऑफ डिबेंचर कितना? हम बोले सर नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला था वेंडर अमाउंट। हम बोले हाँ, वेंडर अमाउंट माइनस करते हैं बैंक, है ही नहीं क्वेश्चन में, माइनस करते हैं बिल पेबल, है ही नहीं, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। वेंडर का कितना अमाउंट है? 99 लाख। बैंक वैंक हम बोले कुछ नहीं है। इशू प्राइस कितना? 100 रुपया। पार पे इशू कर रहे हैं तो 100 ही रुपया। तो कितना सारा डिबेंचर देना पड़ेगा? 99,000। तो बी 99,000, 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार। पार पे इशू कर दो। पहला केस खत्म। बोला अगर मान लो प्रीमियम पे करते तो तुम क्या एंट्री कर सकते? बोले अच्छा, इफ debentures are issued at 10% premium, तो क्या एंट्री होता? हमने सर वही एंट्री होता, बस प्रीमियम क्रेडिट कर देते। हम लोग सीखे हैं वेंडर डेबिट होगा उतना ही रुपया से जितना से पहला एंट्री में था। पहला एंट्री में कितना था? 99 लाख। 2 15% डिबेंचर
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि कंपनी के लिए प्रीमियम तो फायदा है क्योंकि वो महंगा बेच रहा है। क्या हमको नंबर फिर से निकालने पड़ेंगे? हम बोले हाँ। इशूड एट प्रीमियम पे कैसे निकालेंगे? क्योंकि नंबर नहीं निकाल पाइएगा तो पैसा कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले क्या निकालते थे हम लोग सर? इशू प्राइस, फेस वैल्यू जो कि है 100 रुपया, और प्रीमियम भी है तो प्रीमियम तो प्लस होगा 10%, 100 रुपया का 10% 10 रुपया, इशू प्राइस निकल गया। वही अगर डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते। सर फिर से निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे निकालते थे? क्या फॉर्मूला था सर? अमाउंट ऑफ वेंडर, उसमें से अगर कुछ बैंक से पेमेंट हुआ है घटा दीजिए, बिल पेबल हुआ है घटा दीजिए, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर वेंडर का पैसा है 99 लाख, ना कोई बैंक है ना कुछ और है, इशू प्राइस है 110। 90,000 डिबेंचर हमको इशू करना पड़ेगा। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो 90,000 इंटू 100, और प्रीमियम हमेशा प्रीमियम से मल्टीप्लाई होता है, प्रीमियम तो 10 रुपया का। 90 लाख 9 लाख, बी 90,000 15% डिबेंचर of rupees 100 each issued at a premium of 10%। लिखिए थर्ड नंबर। बोला अगर डिस्काउंट में होता तो क्या करते? हम बोले अच्छा डिस्काउंट पे होता तो। उम्मीद करते हैं आप ये बात लिख चुके होंगे, तो हम यहां ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है कि सर ऊपर से मिटा दो, ऊपर का काम नहीं है। हम बोले ओके, ये तो आप लिख लीजिए। सी नंबर, ए बी मेरे पास जगह नहीं है तो हम सी यहां लिख रहे हैं कि अगर डिबेंचर डिस्काउंट में होता, इफ डिबेंचर्स आर issued at discount of 10%। अगर हम डिबेंचर को 10% डिस्काउंट पे इशू करते तो क्या होता? तो सर एंट्री होता वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर का पैसा कितना लिखेंगे? जितना पहला एंट्री में था। पहला एंट्री ये थोड़ी है, तो दूसरा एंट्री है। पहला एंट्री सर 99 लाख बाकी है, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। क्या डिस्काउंट कंपनी के लिए एक लॉस है? हम बोले हां, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू सॉरी टू 15% डिबेंचर। क्या हम लोग को फिर से नंबर चाहिए? हम बोले हां। बिना नंबर के आप कैसे निकालिएगा? हम बोले आओ नंबर निकाले। ये मिटा रहे हैं। ये सर तीसरा नंबर डिस्काउंट वाला। हम लोग क्या सीखे थे? सी नंबर। किसका निकालना है नंबर? जब हम डिस्काउंट पे इशू किए तब कितना नंबर है डिबेंचर का। इशू प्राइस पहला स्टेप था। हम बोले हाँ ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। इशू प्राइस कैसे निकालते थे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। हम लोग का सी नंबर डिस्काउंट है। इशू प्राइस 90। वेंडर कितने का है? 99 लाख। बैंक है नहीं, बीपी है नहीं,
इशू प्राइस, हम बोले सर इशू प्राइस है 90, 1,10,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा कंपनी को। तो डिस्काउंट का पैसा कितना, 1,10,000 इंटू 10, 11 लाख, और 1,10,000 इंटू 100, 1,10,00,000। बी 1,10,000, 15% डिबेंचर issued at a discount of 10%। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 12। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, जेड लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2,20,000, हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश। बोल रहा है आधा पेमेंट कैश में कर देंगे, एंड द रिमेनिंग हाफ बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और बाकी का आधा पैसा कैसे देंगे, डिबेंचर दे करके, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, और प्रीमियम पे इशू करेंगे। बोल रहा है जर्नल एंट्री पास कीजिए जेड के बुक में। हम बोले ओके। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, सबसे पहला सर खरीदने का एंट्री, क्या खरीदे हैं, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,20,000। क्या सेलर का नाम बताया है, हम बोले सर जेड लिमिटेड खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है ये नहीं बताया, तो वेंडर 2,20,000। बी बिल्डिंग परचेज। दूसरा एंट्री सर वेंडर को पेमेंट करने का, वेंडर अकाउंट डेबिट 2,20,000। क्वेश्चन में लिखा है कुछ अमाउंट हम कैश में पेमेंट कर देंगे टू बैंक, कितना, 1,10,000, आधा। क्वेश्चन बोला आधा पेमेंट कर देंगे किसमें, कैश में, तो हम पेमेंट कर दिए। तो सर कैश क्यों नहीं लिखे, एक्चुअली कंपनी हमेशा चेक से पेमेंट करना पसंद करती है ताकि वो रिकॉर्ड्स में दिखा सके। टू, बाकी किसमें पेमेंट करेंगे, बोला है 12% डिबेंचर में, और जो डिबेंचर इशू करेंगे वो प्रीमियम पे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर इसका तो निकालना पड़ेगा, हम बोले हाँ आओ वर्किंग करें। किस चीज का वर्किंग कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर। पहला स्टेप बताओ सर, इशू प्राइस निकालना होता, कैसे निकालते थे सर, फेस वैल्यू 100 रुपए, और सर अगर कोई प्रीमियम है तो प्लस कर दीजिए। हम बोले हाँ प्रीमियम तो है 10%, 100 रुपया का 10%, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है सर 110 रुपया। ये क्या निकला, इशू प्राइस। दूसरा स्टेप बताओ सर, दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ डिबेंचर। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे निकालते थे सर, जितना वेंडर को देना है, हम बोले अच्छा, उसमें सर माइनस कर देंगे जो बैंक से पैसा उसको दिए, और अगर कोई बिल का पेमेंट, बिल के रूप में पेमेंट की तो वो भी माइनस कर देंगे, और डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से। तो वेंडर कितने रुपए का है, हम बोले सर 2,20,000। क्या कुछ पेमेंट हुआ है, हम बोले हाँ सर 1,10,000। बिल, हम बोले बिल नहीं है। इशू प्राइस 110, 1,10,000 डिवाइड बाई 110 कितना आएगा, 1,000।
क्या हमको 1000 डिबेंचर देना पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल। 1000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपया, 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 डिबेंचर, फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू 10 रुपया, 10,000। बी 1000 12% डिबेंचर इशू of ₹100 each, issue at a premium of 10%, 10% के प्रीमियम पे इशू किए। लिखिए, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ। यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 14। वाई लिमिटेड परचेज मशीन फॉर ₹90,000। कितना का मशीन खरीद रहा है वाई लिमिटेड? 90,000 का। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश, बोल रहा आधा अमाउंट कैश में पेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग हाफ बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी का आधा डिबेंचर से पेमेंट करेंगे, वो भी डिस्काउंट में इशू करेंगे। बोल रहा जर्नल एंट्री बताइए। हम बोले चलो, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, पहला एंट्री क्या खरीद रहे हैं? मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट। कितने का? 90,000। 2 किससे खरीद रहे हैं? कोई सेलर का नाम बताया है क्वेश्चन? हम बोले नहीं, तो सर 2 वेंडर। बी मशीनरी परचेज। दूसरा सर पेमेंट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 90,000। जितने रुपए से वेंडर पहला एंट्री में क्रेडिट है, उतने ही रुपए से यहां डेबिट होगा। हम बोले हाँ। और बताओ सर दूसरा डेबिट कीजिए डिस्काउंट, क्योंकि डिबेंचर देना है। हम बोले नहीं, पैसा देना है। पैसा भी देना है सर। कितना? आधा। 90,000 का सामान खरीदे हैं, बकाया है 90, बोला उसका आधा पेमेंट कर दो, तो 45,000 पेमेंट कर देंगे। बाकी का बचा हुआ आधा जो है उसके लिए बोला है 12% डिबेंचर देंगे, लेकिन डिस्काउंट पे। तो डिबेंचर तो क्रेडिट होगा, डिबेंचर क्रेडिट कर दिए। और डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो वो डेबिट करेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या हम लोग को फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है? हम बोले हाँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इशू प्राइस। कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू है 100 रुपया, प्रीमियम प्लस होता है, प्रीमियम तो है नहीं, डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस होगा। कितना डिस्काउंट? 10%। डिस्काउंट किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू। तो 100 रुपया का 10%, 10 रुपया। क्या इशू प्राइस मिल गया? 90 रुपया। नाउ अगला स्टेप क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है। और क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते थे? बोलो सर। पहले हम लोग वेंडर का पैसा लिखेंगे जो है 90, उसके बाद अगर कोई बैंक से पेमेंट हुआ है, हम बोले हुआ है, उसको माइनस कर देंगे। कोई बिल का पेमेंट हुआ है उसको ही माइनस कर देंगे, और डिवाइड करेंगे इशू प्राइस। वेंडर कितने रुपए का? हम बोले सर 90। क्या कोई बैंक से पेमेंट? हम बोले 45। क्या कोई बिल से पेमेंट? 0। इशू प्राइस 90 रुपया। 45,000 डिवाइड बाई 90, 500 डिबेंचर। तो हमको कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? 500 डिबेंचर। डिबेंचर 500। डिबेंचर हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? फेस वैल्यू। पहला क्लास सब सिखाए हैं, 50,000। और डिस्काउंट में कितना लिखेंगे सर? नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू डिस्काउंट। डिस्काउंट तो 10 रुपया है, 5,000। बी 500
12% डिबेंचर of ₹100 each issued at a discount of 10%। ये क्या खत्म हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। लिखिए